दोस्तों, दुनिया में ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, कई घटनाएँ जहाँ बेहद सामान्य हैं तो कुछ घटनाएँ बेहद चौंकाने वाली। हम आपको दुनिया भर की ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती हैं। इनमें से कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनके ऊपर रिसर्च भी किए गए लेकिन ठीक-ठाक कारण पता नहीं चल सका। हक़ की अपने आप में अजीबो-गरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से पर्दा नहीं उठा। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए हाजिर हैं कुछ रहस्यमयी टॉपिक लेकर। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फ़ोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फ़ोटो के बनने के बाद पूरा परिवार चौंक उठा, क्योंकि फ़ोटो में एक परिवार के साथ एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फ़ोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा संभव है कि फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन कपूर फैमिली ने इससे साफ इनकार कर दिया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह सब रहस्य बना हुआ है। नॉर्वे के हॉटलैंड में हेसडॉलविन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेज़ी से कभी धीमी हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं, दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही हैं। इसके कारणों को जानने की काफ़ी कोशिश की गई, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। यह फ़ोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के काम्ब्रिया के एक इलाके सॉल्वे पर ले गए थे। फ़ोटो को डेवलप करने पर उन्हें एक फ़ोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी, जिसने यह दावा किया था कि फ़ोटो लेने के बाद उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फ़ोटो को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। 20 अगस्त 2007 को शैली सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की पहचान की हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बैटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये कार्डरा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। 26 सितंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया। 1638 को सेंट पेंक्राज के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। पत्रकारों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि शैतान ने जुआरियों को बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। ब्लैक डायला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एंजेला बेरसात को ब्लैक डायला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। सात की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और उसके शरीर पर कई अंगों के घाव थे। उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस घटना का जुर्म कबूला था, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा और इस पर द ब्लू डायला नाम की फिल्म भी बन चुकी है।
21 साल की एलिसा लैम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में लैम को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था, जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे खुद से या किसी और से या किसी अदृश्य चीज से बात करते देखा गया। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने लैम को मानसिक रोगी कहा तो किसी ने वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि इस घटना से प्रेरित कई फिल्में बनाई गई हैं। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लॉज झील के तथ्य का एक रहस्य झील में ही छुपा हुआ है। यह रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्याकार जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का एक विलुप्त जीव प्लेसियोसॉर माना जाता रहा है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है। हेलो दोस्तों, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।